हीरे के 56 पहल होते हैं और उसका हर पहल अपने में प्रकाशित होता है। वैसे ही कबीर साहब के व्यक्तित्व के विषय में कहा जा सकता है। उनका व्यक्तित्व कई रंगों का था। सब अपनी अपनी पसंद का रंग चुन लेते हैं। महाराज श्री कृष्ण ने गीता में दैवी संपदा की चर्चा की है और उसका जो पहला लक्षण बताया है वो कहा है अभयम, अभय, निर्भयता, निडरता। परमात्मा इसलिए परमात्मा है क्योंकि वो निडर है। इसलिए अगर वो डर जाए तो परमात्मा कैसा? अगर कबीर साहब राजा से डर गए होते, कबीर साहब पंडा से डर गए होते, मुल्ला से डर गए होते, तो कबीर परमात्मा कैसे हो पाते? किसका डर? क्या डरना? कबीर के व्यक्तित्व का जो एक चेहरा समझ में आता है वो है उनकी निडरता। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जह डर से भवलोक डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहीं कबीर सुनो हो संतों, जहां कपट तहां समाई। अनजाने को स्वर्ग नरक है। अनजान आदमी है, पंडित और मौलवी उसे स्वर्ग का लालच देते हैं और नरक का भय देते हैं, तो लोग डर जाते हैं। साहब कहते हैं अनजाने को स्वर्ग नरक है। अनजान आदमी को स्वर्ग और नरक है, हरि जाने को नहीं। जो हरि को जानता है, जो ईश्वर से जो स्वयं जुड़ा हुआ है, उसे कैसे तुम डराओगे? यही डर से, जिस डर से भवलोक डरत है, संसार के लोग डरते हैं, सो डर हमरे नाही, मैं नहीं डरता। पाप पुण्य की शंका नहीं। पाप क्या है और पुण्य क्या है, मुझे इसमें शंका नहीं है। मन में पाप उठा या मन में पुण्य भाव पैदा हुआ तो क्या मैं पंडित के शास्त्रों को देख करके जानूंगा? क्या मेरा मन नहीं जानता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? मुझे कोई शंका नहीं है। पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाही। मुझे किसी स्वर्ग में नहीं जाना है और मुझे कोई नरक का भय नहीं है। इसीलिए ये जो कबीर में जो फायर है, ये जो कबीर में आग है, इसी के नाते कबीर पंथियों का एक बड़ा दल है जो कबीर को परमात्मा कहता है। समझते हैं इस बात को? उनमें इतना ओज है, इतना तेज है उनमें कि लोग समझते हैं कि आदमी के लिए संभव नहीं है इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा, इतनी आग। इतना सब बोलने के बाद 120 वर्षों तक कोई आदमी बना रह जाए, कैसे ऐसे संभव है? इसीलिए लोगों ने कहा कि कबीर तो एक ज्योति रूप में आए थे और ज्योति में एक फूल रूप में विलीन हो गए बस। और ये सच है। जैसी उनकी वाणियां हैं, उनकी वाणियों में जैसा तेवर है, उसी ने कबीर को परमात्मा बना दिया। जही डर से भवलोक डरत हैं, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही और स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहीं कबीर सुनो हो संतों, जहां कपट तहां समाई। फूल की खुशबू फूल में समाई हुई है। फूल को अगर पीस दो
तो क्या उसकी खुशबू खो जाएगी? वो उसी में समा गई है। कबीर का परमात्मा किसी दूसरे लोक में, कहीं आकाश में, कहीं उनसे अलग नहीं है। वो तो वैसे ही है। कैसे? कस्तूरी कुंडल बसे, जैसे कस्तूरी बसती है मृगा की नाभि में, बस वैसे ही परमात्मा हम सब में समाया है। कबीर इसी बात को कहते हैं। इसके लिए डर कैसा? इसके लिए मुरव्वत कैसी? दक्षिण भारत में बासवन्ना करके एक राजा के मंत्री हुए थे, बासवन्ना। उन्हें बसावा राजा भी कहा जाता है। अगर किसी को कर्नाटक जाने का मौका मिले तो देखेगा वहाँ पर एक जाति होती है, लिंगायत कहते हैं उसको। वो गले में जैसे हम कंठी डालते हैं, वैसे वो अपने गले में शिव जी की कंठी डालते हैं, शिवलिंगी की। और बसावा ने अपने लोगों से कहा था, ये तुम मंदिर में क्या जाते हो परमात्मा को पूजने? मंदिर में कोई परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा है हमारे अपने घट में, हमारे अपने हृदय में। उसको जानोगे तो बाहर का मंदिर वाला देवता छूट जाएगा। जैसा कबीर साहब ने कहा, वैसे बसावा ने कहा, वैसे ललदद ने कहा, वैसा उपनिषदों में है। कबीर साहब ने जो कहा, उनके पहले लोगों ने संस्कृत में कहा था, बुद्ध ने पाली में कहा था, और कबीर साहब ने आम जनमानस की भाषा में कहा था। जब तक हिंदुस्तान में हिंदी भाषा रहेगी, तब तक कबीर जनता के बीच में लोकप्रिय रहेंगे। अपने विचारों के नाते, अपने निडरता के नाते कबीर हिंदुस्तान के एक बड़े क्षेत्र में संत सदगुरु के रूप में ही नहीं, परमात्मा के रूप में भी प्रतिष्ठित हुए। आज यह जन्मोत्सव, यह उनका अवतरण हम सब के जीवन में शुभ लाए, हम सब के जीवन में एक तेज भरे। ऐसी शुभकामनाओं के सहित मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।